और श्री भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा जो भी जड़ पदार्थ है उसको त्यागते हुए। कैसे त्यागेंगे? न इति प्राकृतिक पदार्थों को जब सामने रखेंगे तो कहेंगे ये नहीं, ये भगवान नहीं है, या ये मैं नहीं हूं। न इति नकारना, मैं ये देह नहीं हूं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ये हमारा सिर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, तो हमारा सिर है, वो ये नहीं कहता है कि मैं सिर हूं, हमारा सिर है। तो दो चीज हुआ ना, एक सिर और एक मेरा सिर, मैं। तो इस प्रकार से हम स्वीकार करेंगे। जो अतत्व पदार्थ है, अतत्व जो आत्मा से संबंधित नहीं है, उसको त्यागते हुए, तो नकारात्मक विधि से त्यागते हैं। न इति नेति, यह नहीं। जैसे सोना पत्थर में से निकालते हैं, तो जहां भी पत्थर अंश है, सोना नहीं है, तो कहेंगे इसको हटाओ, ये न इति, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, यह सोना नहीं है। न इति न 2 बार विवक्षा कहा गया। तो इस प्रकार से नकारना, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ये जड़ देह है, इस तरह से नकारते हुए छांट करके आत्मा को निकाल लेना। गीत बहुत दुनिया में है, लेकिन जो शब्द श्री भगवान का वर्णन करते हैं, जैसे महामंत्र है, तो इसको ग्रहण करना और अन्य शब्दों को छोड़ देना, नकारना, यही है न इति नेति। इस संसार में बहुत से पदार्थ हैं, जैसे बहुत से वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लेकिन तुलसी जो स्वीकृत है ठीक है, और तुलसी के अलावा ये तंबाकू, भांग आदि नेति, ये नहीं चाहिए, इसको त्यागना, ये बुद्धिमान का कर्तव्य है। आजकल तो धाम में भी एक ठेका, सरकारी ठेका भांग और गांजा, ये सब पीना खाना। ऐसा व्यक्ति क्या नीति करेगा? सब जगह हाँ इति, आने दो। जो भगवत संबंधित वस्तु नहीं है, उसको त्यागना। जैसे भगवान के प्रसाद के अलावा अन्य मिठाइयां हैं, अन्य पीने के पदार्थ हैं, उनको नेति कहकर छोड़ना चाहिए। अतत् त्यजन, अतत् माने नहीं और तत् माने वह। जो भगवान, जो आत्मा नहीं है, अनात्म पदार्थ हैं, उन अनात्म पदार्थों को दूर हटाते मन से नेति नकारते हुए आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। अत्रैव विज्ञः पुरुष, यहीं पर इसी मानव शरीर में हम भगवान को पा सकते हैं, यदि भक्ति योग करेंगे तो। और भक्ति योग करने के लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जरूरी है भक्ति में एक्सपर्ट पुरुष का संग करना। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। उपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए
श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुम एवं अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना चाहिए। जैसे कोई विशेष विद्या पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए या डॉक्टरी पढ़ने के लिए लड़कों को जाना पड़ता है कॉलेज आदि में पढ़ने के लिए, तो इस तरह से गुरु के पास जाना चाहिए। अभिगच्छेत, अभितः गच्छेत, बड़ी श्रद्धा से जाना चाहिए और जा करके चैलेंज नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से सुनना चाहिए, अच्छा प्रश्न करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 बात भगवान कह रहे हैं। पहले तो प्रणिपात करे। प्रणिपात का अर्थ है प्रकर्षण निपात, अपने को वैष्णव गुरु के चरणों में डाल देना चाहिए। अभिमान त्याग करके प्रणाम करना चाहिए, उनके शरण में हो जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और फिर परिप्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्न का अर्थ है सम्यक प्रश्न, उचित प्रश्न, श्री भगवान को पाने के विषय में, साधन के विषय में, भक्ति योग के विषय में प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न का उत्तर सुनना भी यह परिप्रश्न के अंदर ही है। तो प्रश्न करे तो उसको सुने श्रद्धा से, और गुरु की सेवा करके प्रसन्न करे। परिप्रश्नेन सेवया तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तब ऐसे ज्ञानी लोग उपदेश करेंगे, क्योंकि वे तत्वदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का चरण कमल पाने के लिए, उनके चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भक्ति योग में प्रशिक्षित होना जरूरी है। प्रशिक्षण में सबसे पहले जरूरी है सुनना, श्रवणम। और जब शिक्षित थोड़ा हो जाते हैं तब कीर्तनम, भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसको कीर्तन कहते हैं। और जब भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तब भगवान का स्मरण होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद भगवान की चरण सेवा। इस प्रकार से ये बढ़ती है हमारी अर्चना, ये विधि है। फिर अर्चनम, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, ये सारी भक्ति आने लगती है। भगवान को अपना मित्र मानने लगते हैं। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना सहायक मानता है, यह मेरा मित्र है, मुझे हेल्प करने वाली है, तो इसी तरह से भगवान को अपने मित्र के रूप में मानना चाहिए। और दास्यम, अपने को दास समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और अंत में है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को निवेदित करना। तो इस प्रकार के जब भाव परिपुष्ट होते हैं तब भगवान मिलते हैं।
ये भक्ति पहले सूक्ष्म रूप में रहती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल रूप धारण करती है। तो श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसी देह में पुरुष अन्वेषणीय है, लेकिन आत्मयोग से, आत्मयोग मतलब परमात्म योग, सदा परमात्मा के साथ संयोग रखना चाहिए। भगवान के नाम को गाना, भगवान के रूप को देखना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, ये सब अध्यात्म योग है या आत्मयोग। आत्मयोग का असली अर्थ है जिस योग का संबंध डायरेक्ट आत्मा से है, जो परम आत्मा से हमको जोड़े रहता है, उसको आत्मयोग कहते हैं। भक्ति योग की यही विशेषता है ना कि उसमें जीव तो रहता ही है भगवान के दास के रूप में, और भगवान नित्य उपस्थित रहते हैं। ये संबंध बना रहता है दास का और स्वामी का। यह आत्मयोग है, अर्थात भक्ति योग। तो इस भक्ति योग में लगे रहने से भगवान इसी शरीर में मिल जाते हैं। इसी शरीर से साधन करेंगे। इस शरीर में जिह्वा है, इसको हिलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। एक बात एकादश सूत्र में कही गई है कि यही मनुष्य की बुद्धि की पराकाष्ठा है, यही सबसे बड़ा विवेक है कि इस नाशवान देह से सबसे बहुमूल्य श्री भगवान को खरीद लेना है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस नगण्य देह के द्वारा हम भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। जब तक शरीर जीवित है तो जीभ से भगवान का नाम लेने में क्या परिश्रम है? कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा व्यापार समझिए। यदि कोई अपने को बुद्धिमान समझता है इस संसार में, तो बुद्धिमान उसको समझा जाता है ना जो कम इन्वेस्ट करे और लाभ बहुत कमा ले। जैसे 5 रुपए की वस्तु खरीद करके यदि उसको करोड़ रुपए में बेच दिया तो उसको बहुत बुद्धिमान माना जाएगा। तो ये तो 5 पैसे की चीज नहीं है, 1 पैसे की चीज नहीं है। और इसी जीव, और वो भी जीव को हिला करके या मस्तक को झुका करके प्रणाम करके हम भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। सबसे बड़ा बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो इस शरीर से भगवान का भजन करता है। और भगवान से अधिक मूल्यवान कोई नहीं है। भगवान को बस में करने का अर्थ है उनके वैकुंठ को प्राप्त करना। उनका सारा वैभव, ऐश्वर्य भक्त के हाथ में होता है। यद्यपि वो लेता नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसकी आज्ञा पर रहते हैं। भगवान उसकी आज्ञा में आ जाते हैं तो और क्या कहना। तो इस तरह इस तुच्छ देह का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी कमाई यह है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और बुद्धिमान लोग बनते हैं, बहुत से लोग व्यापार करते हैं, तो ये बुद्धिमानी है। अगर पैसा बहुत कमा लिए तो क्या होगा? वो सब यहीं छूट जाएगा। और यह देह
भी यहीं छूट जाएगा, ये कुत्ता के पेट में जाएगा या अग्नि की लपट में जल जाएगा। तो सबसे बड़ी कमाई है कि जो व्यक्ति भगवान को पा लिया, नित्य जीवन जिएगा वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन करके, तो यही सबसे ऊंची कमाई है, सबसे ऊंची विद्या। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम सुनना, यह इस शरीर का उपयोग है। हम अपने कान से भगवान के गुणों को सुनते हैं। तो इस तरह कार्य करते रहना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब हम भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान का पार्षद बनकर। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।